तुर्की में हमास की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। बहुत बड़ी खबर, तुर्की में एर्दोआन से मिले हैं हमास चीफ हानिया। गाजा युद्ध और विध्वंसक होने का डर है। तुर्की से हमास ने मदद की अपील की है। देखिए यह है किस तरह से एक पूरा देश, एक स्टेट, एक नॉन स्टेट एक्टर से कैसे मिल रहा है, यह आप देख सकते हैं। तुर्की से हमास की मदद की जो अपील है, और देखिए मिडिल ईस्ट के एक बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा है कि आज नहीं तो कल तुर्की इस युद्ध में आएगा। और तुर्की अगर इस युद्ध में आएगा तब तो जाहिर सी बात है नेटो कंट्री है वो, फिर नेटो का क्या स्टैंड होगा? क्या नेटो तुर्की को रोक पाएगा? उसके बाद तुर्की वहां पर क्या मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज को भी साथ ले आएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने जा रही है। जनरल कुलकर्णी, तुर्की आएगा तो क्या होगा? देखिए गौरव, जो तुर्की है वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से उसका जो नेतृत्व है उसको झटका ना लगे, इसलिए वो हमास उसको अपील कर रहा है। और ये जो एक तरीके से हम कहेंगे जो सुरंगें हैं जिनको हमास सोचता था कि उसकी ताकत है, वो अब उसकी कमजोरी बन गई है, क्योंकि जब इजराइल ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है और नॉर्दर्न गाजा की पट्टी जो है पूरी की पूरी घिर चुकी है। उनके जैसे आप दिखा रहे हैं, उनके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पता चल रहे हैं। अपने पास, उनके पास स्मोक बॉम्ब्स हैं, उनके पास दुनिया भर के माइंस हैं, उनके पास रोबोटिक्स हैं। अब वो अंदर घुस करके उनको मार रहे हैं। तो ये जो उसकी कमजोरी थी, जो इसको ताकत समझ रहा था, कमजोरी बन गई। अब जब कमजोरी बन गई, वो तुर्की को भी अपील करे कि हमारी मदद करो, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमास पिट रहा है, आप ये कह रहे हैं सर हमास पिट रहा है, हमास वहां पर लगातार नुकसान झेल रहा है और उसको अब इसीलिए ये अपील करनी पड़ रही है इस्माइल हानिया को, इसलिए कतर से अंकारा भागना पड़ रहा है। लेकिन हर्जील, आप तो इजराइल से हमारे साथ हैं, ये तुर्की, ये ईरान, ये ओआईसी देशों की बैठक, लगता है कि इजराइल के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है और ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ आ सकती हैं। नहीं लगता, क्योंकि ये सब अभी फंस चुके हैं। हमास अभी फंस चुका है, तो हम इजराइल का ध्यान बाजू में हटाने के लिए ये लोग धमकियां दे रहे हैं, इधर उधर से धमकियां आ रही है कि हम लोग का ध्यान वहां पे जाए। लेकिन इजराइल आईडीएफ पूरी चारों तरफ से रेडी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे बोलते हैं ना, पानी का बहाव है, तो ये सब पहले साथ में आए और बोले चलो पहले कौन कूदेगा। तो ये पागल लोगों को कूदा दिया और अभी ऊपर ये खड़े हैं और बोल रहे हैं हम लोग साथ, हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डोरी डाल रहे हैं, बचाएंगे। लेकिन पानी का प्रवाह बहुत बढ़ गया है, तो अभी ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। समांता, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या लगता है आपको, तुर्की नहीं आएगा? आपको एक बात पता थी सिनवार के बारे में भी और टर्की के बारे में भी। हाँ। सिनवार को जब ब्रेन ट्यूमर था, उसको बचाने वाला देश ऑपरेशन करके इजराइल था। यहाँ तेल अवीव के हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके वजह से वह जिंदा है। आप कह रहे हैं कि याह्या सिनवार की जान बख्शने वाला इजराइल आज उसकी जान के जो पीछे पड़ा है, उसकी जान इजराइल की देन है। इजराइल के डॉक्टर्स ही थे, इजरायली डॉक्टर्स थे। अच्छा, जरा डिटेल में बताएंगे हमको याह्या सिनवार को कैसे इजराइल के डॉक्टरों ने बचाया था? जेल में था वो जेल में थे, तभी एक बार ही फेंटेड और तभी उनको पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है उनको। और पहले बेरशेवा के सोरोका हॉस्पिटल में थे और उसके बाद मुझे लगता तेल अवीव के इखिलो में उनका ऑपरेशन किया गया था। सेम थिंग विद टर्की, जब वहां अर्थक्वेक आया था, सबसे पहली हेल्प उनको इजराइल से ही मिली थी, ना ईरान से, ना इराक से, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से। तो मैं सोच रही हूँ जो तुम लोगों को मदद कर रहे हैं, तुम लोग उनके ही पीछे पड़े हो। सॉरी टू से सच अ वर्ड, जो बोलते हैं ना, नमक खराब। नहीं, बिल्कुल आपकी भावना में समझ रहा हूं, लेकिन अब तो उसने तो आप ही लोगों के ऊपर अटैक कर दिया 7 अक्टूबर को, तो जो हमला हुआ उसका तो वो मास्टरमाइंड है। वही तो आप भी सोचिए, जो देश उसके हाथ में वो टेररिस्ट था फिर भी नहीं मारा उसको, क्योंकि वो इंसानियत है। जो आदमी मर भी रहा है उसको पहले बचाओ, उसको मारो मत। नहीं, लेकिन हर्जील और समांता, आप लोगों को खौफ नहीं है? ये तुर्की, ये ईरान लगातार कहता है कि इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दो, सब मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं है, क्योंकि आईडीएफ पे हमारा पूरा विश्वास है। आईडीएफ और ये दूसरी आर्मी है वो भगवान की ऊपर से, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, तो ये तो सब कुछ नहीं कर सकते।
ये देश ही दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ देश है ये। नहीं लेकिन और ये उनके- लेकिन इजराइल की सेना की एक लिमिट है हर्जील, और यहां अगर मुस्लिम कंट्रीज को देख लें तो 50 लाख से ज्यादा की आर्मी है उनके पास। तो और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हर इजरायली एक आदमी 10 के बराबर है, तो हिसाब लगाना, अगर इजराइल की आर्मी 1 लाख होगी तो 10 लाख के बराबर रहेगी, ये हिसाब है। आप कह रहे हैं कि एक इजराइल का आदमी 10 के बराबर है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप सब उसमें कूद जाएंगे जंग में। सब कुछ। और किपुर के वॉर में तो पूरी दुनिया ने देखा है क्या हुआ था। तो डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तकलीफ सब लोगों को होती है, पूरे दुनिया में तकलीफ चालू होती है, तो ये बात जरूरी है। और हर टाइम हर वक्त न्यूज चालू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले बता दीजिए कि ये वॉर चालू क्यों हुई है, क्योंकि अभी तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी सब आगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये चालू क्यों हुई है, कैसे हुई है शुरू। नहीं लेकिन हर्जील, मैंने सुना है आप लोगों को वहां, मतलब सब इजराइल के लोगों को वहां हथियार दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। समानता आप लोगों को भी अप्रोच किया क्या कुछ ऐसा? इजराइल का हर आदमी, हर घर में एक एक बच्चा ट्रेन रहता है, वो मिलिट्री करके ही घर पे आया हुआ रहता है। और जहाँ जहाँ कुछ तो ऐसा लगता है बाबा डेंजर एरिया है, डेंजर जोन है, तो वहाँ पे अंदर हर एक के पास बंदूक दी हुई है। जैसे कुछ हमारे यहाँ पिंडे हैं जो अरब एरिया के आसपास ही है, और सचमुच 7 अक्टूबर से वहाँ अटैक हो रहे हैं। जैसे पहले गाजा की स्ट्रिप में वो लोग बॉटल्स वगैरह फेंकते थे, वैसा फेंका जा रहा है, सताया जा रहा है उनको। तो इसलिए ऐसे पिंडों को पूरी तैयारी का ऑप्शन दिया